अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है वेराइजन कम्युनिकेशन। ये एक अमेरिका में कंपनी है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में यूफोन है, जैज़ है, इस तरह अमेरिका में वेराइजन है। ये वहाँ का सबसे बड़ा प्रोवाइडर है टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज का और ब्रॉडबैंड का। और ये कंपनी को पिछले 50 सालों से वहाँ पे काम कर रही है। और ये कंपनी, मैं आपको इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि ये कंपनी पिछले 30 सालों से रेगुलर डिविडेंड दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल जो मुल्क में हालात हैं, जो ओवरऑल दुनिया के इकॉनमी के हालात हैं, वो ऐसे हैं कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है। और अब जो एक ट्रेंड आ रहा है आगे कुछ अरसे के लिए, वो आ रहा है कि लोग अपना पैसा कुछ पार्क करना चाहते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे उनको रेगुलर इनकम आती रहे। तो वेराइजन कम्युनिकेशन एक कंपनी ऐसी है जहाँ पे आप बेफिक्र होकर अपना पैसा पार्क करें। मैं ख़ुद भी इसमें इन्वेस्टेड हूँ और इस कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, प्रोफाइल बहुत अच्छा है। और जैसे मैंने पहले बताया, ये कंपनी रेगुलर डिविडेंड दे रही है। थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको बता दूं वेराइजन की। ये अमेरिका में आज से कोई 40 साल पहले ये स्पिन ऑफ हुई थी। एक वहाँ पे एक बहुत बड़ी कंपनी थी, बेल लैब्स। बेल लैब्स अमेरिका में टेलीकम्युनिकेशन का एक तरह का लीडर था। 1982 में बेल लैब्स स्प्लिट हो गई थी AT&T और वेराइजन ने। तो जो वेराइजन है, इसके पास इस वक्त तकरीबन आधी जो नॉर्थ अमेरिकन मार्केट है उसका शेयर है। मतलब हर दूसरा बंदा जो है वो उसके पास वेराइजन का प्लान है। और ये ब्रॉडबैंड, डेटा, केबल और टेलीकम्युनिकेशन जनरल सर्विसेज के अंदर मोबाइल्स की, इनके अपने ब्रांडेड मोबाइल्स भी आते हैं। ये उसके अंदर एक लीडर है वहाँ पे वेराइजन में। इसकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, लोग उसको पसंद करते हैं। गोइंग फॉरवर्ड ये 5G के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसे मैं आपको आगे जाके बताऊँगा, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और कैश फ्लो इंतहाई इंप्रेसिव है। और सबसे जो मज़े की चीज़ है कि ये कंपनी पिछले 30 सालों से ये रेगुलर क्वार्टरली डिविडेंड दे रही है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली साल का 7 से 8% के करीब है। इसने पिछले 30 सालों में एक डिविडेंड नहीं मिस किया अपने इन्वेस्टर्स का। तो और इस कंपनी के अंदर इंस्टीट्यूशंस की बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इंस्टीट्यूशंस का बहुत ज़्यादा पैसा है, इसके फाइनेंशियल्स बहुत तगड़े हैं। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास एक स्पेयर कैश है, कोई अपना पोर्टफोलियो है, तो आप वेराइजन में उसको लाजमी पार्क करें। इसकी अगर हम स्टॉक की बात करें तो इसका जो शेयर है वो आज अभी मार्केट ओपन है तो ये $38 पे ट्रेड कर रहा है। और चार्टिंग अगर हम इसकी लें तो वेराइजन का जो शेयर है, आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा बॉटम आउट भी हुआ है पिछले 2 साल के मुकाबले में, क्योंकि जनरली अमेरिकन मार्केट थोड़ी नीचे डाउन गई हुई है। तो ये शेयर बॉटम हुआ है और एक अच्छा लेने का इसका एंट्री पॉइंट अच्छा बनता है यहाँ पे $38 के ऊपर। वेराइजन का जैसे मैंने बताया कि जो फॉरवर्ड डिविडेंड यील्ड है, पिछले साल का जो डिविडेंड यील्ड था वो तकरीबन 6.25% था। और इसने अभी कोई इसी महीने इसने अप्रैल में इसने एक डिविडेंड दिया है, ठीक है। इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसके स्टॉक की, वो $162 अरब की है। और प्राइस अर्निंग इसका बहुत अच्छा है, 7.5। इट्स अ चीप स्टॉक। अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा है, $5.14। हम अगर इसके अगर हम फाइनेंशियल्स को देखें, सो जस्ट यस, अगर हम इसके फाइनेंशियल्स को देखें तो अगेन हम देखते हैं कि इसके $136 बिलियन इसने रेवेन्यू कमाया पिछले साल। उसमें से 21 अरब का प्रॉफिट था। उससे पिछले साल 133 अरब। इसका रेवेन्यू तकरीबन पिछले कोई मैं देख रहा हूँ 5-6 साल से फ्लैट है। ये कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही है, ग्रोथ स्टॉक नहीं है। ये एक वैल्यू स्टॉक है जो कंपनी अपनी एक जेनिथ पे आ चुकी है, बट वो एक रेगुलर कंफर्टेबल इनकम दे रही है। इसका कंपेटिटर कोई नहीं, इसको कोई थ्रेट नहीं, इसलिए इसका रेवेन्यू फ्लैट है। जो वेराइजन को जो लोग जो उसके ऊपर एतराज़ करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये कंपनी ग्रो नहीं कर रही, बट दैट इज़ फाइन, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो डिविडेंड कमाना है, वो ग्रोथ में नहीं जाना। और वैसे भी इसका स्टॉक काफ़ी नीचे आया हुआ है। सो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल्स तगड़े हैं। इसका जो डिटेल है फाइनेंशियल्स की, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। एक इसके अंदर थोड़ा सा मुझे कंसर्न वेराइजन में है, वो है इसका डेट जो थोड़ा सा ज़्यादा है। इसका जो डेट है वो
148 अरब डॉलर का है, जो कि ज़्यादा है। बट ये डेट टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में कॉमन है, बिकॉज ये लोग काफ़ी ज़्यादा बोरिंग करते हैं आगे अपनी एक्सपेंशन के लिए। वेराइजन अभी 5G के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है, 5G के अंदर ये इसकी काफ़ी इन्वेस्टमेंट है। सो गोइंग फॉरवर्ड ये चीज़ उसको पे ऑफ करेगी। लेकिन अगेन अगर इसका डेट ज़्यादा है तो वेराइजन के पास फ्री कैश फ्लो भी है, 10 अरब इसके पास फ्री कैश फ्लो पड़ा हुआ है, इसके पास शेयर होल्डर्स की इक्विटी भी पड़ी हुई है काफ़ी ज़्यादा। सो ये कोई इतना रेड फ्लैग नहीं है। EPS इसका अच्छा है, इसका प्राइस अर्निंग बहुत अच्छा है। और वेराइजन का जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो इसके डिविडेंड्स हैं ये आप देख सकते हैं जाके, इसने ये पिछले 95 से आप ऑनवर्ड्स अगर चलें तो ऑलमोस्ट पिछले 30 साल से ये देखें, ये हर साल 4 दफ़ा, मतलब रेगुलर क्वार्टरली डिविडेंड पिछले 28 साल से ये दे रहा है। इसने कोई डिविडेंड मिस नहीं किया। आप ये देख सकते हैं कंसिस्टेंट डिविडेंड ये दे रहा है अपने शेयर होल्डर्स को। बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत अच्छे फाइनेंशियल्स हैं इसके। जो इसमें अगर आप होल्डर्स में जाएं तो इसके अंदर दुनिया के जो टॉप प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं, वैनगार्ड, ब्लैक रॉक, स्टेट स्ट्रीट, मॉर्गन स्टैनले, नॉर्दर्न ट्रस्ट, दुनिया की टॉप इन्वेस्टमेंट जो कंपनीज हैं वो उन्होंने इसमें ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट की हुई है। इसमें म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है, तगड़ी कंपनी है, कोई इसको ज़्यादा रिस्क नहीं है इसके डाउन साइड का बहुत ज़्यादा। और वैसे भी स्टॉक जैसे मैंने पहले बताया कि बॉटम हुआ है। वेराइजन को लाजमी देखें, ये एक बहुत अच्छा डिविडेंड स्टॉक है। इसका डिविडेंड जो है वो आपको रेगुलर मिलेगा। आप इसमें अपना जो अगर कोई स्पेयर कैश है तो आप इसमें पार्क करें, इसमें आप इसको जो है देखें स्टॉक को लाजमी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ डू कमेंट। आपके कमेंट्स और आपके जो फीडबैक है ये मेरे लिए बहुत कीमती है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।